साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। साथियों, आज जो मैं एपिसोड बना रहा हूं उसका विषय मोदी चोर। ये विषय की मुझे प्रेरणा मेरी एक फेसबुक फ्रेंड की तरफ से आई। मैंने अपना एक यूट्यूब का वीडियो भेजा था, उन्होंने उस पर लिखा मोदी चोर। तो मुझे एकदम ध्यान आया, मैं कि इस पे एक एपिसोड बनाना चाहिए कि मोदी ने क्या क्या चोरी की। साथियों, मेरा निवेदन है, अगर मेरे विचार आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं। साथियों, आपको ध्यान होगा, मैं कई बार कह चुका कि हमारे देश की आज़ादी धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था। हमारे देश का आज़ाद तो खैर हमारा देश हजारों साल से बंटवारा हुआ था। और उस जिस दिन 15 अगस्त को ये डिक्लेयर किया गया कि भारत आज़ाद हो गया, कह दिया गया, उसी दिन नेहरू और गांधी जी ने दोनों ने पलटी मार दी और एक षड्यंत्र के तहत जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था उन लोगों को भारत में रोकने का पाप किया। जिनकी निष्ठाएं भारत के प्रति नहीं थी, जिनकी निष्ठाएं पाकिस्तान के प्रति थी, उनको जो है भारत में रोकने का काम किया। ये सबसे बड़ा पाप किया था। ये मैं कई बार कह भी चुका हूं पहले। नेहरू जी और गांधी जी की दोनों की पृष्ठभूमि मुस्लिम थी। ये भी मैं कई संदर्भों के कारण से के साथ के हवाले से अपने पिछले एपिसोड में कह चुका हूं। और नेहरू जी ने बाद में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया और हिंदुओं के विरुद्ध पूरा षड्यंत्र रचने का काम किया। जो कानून बनाए वो हिंदुओं के खिलाफ बनाए। उन्होंने हिंदुओं की जो है शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। और डिटेल में मैं बना चुका, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं। और दूसरे धर्म के लोगों को शिक्षा का उन्होंने अधिकार दे दिया। धर्म परिवर्तन के लिए जो है उन्होंने अलाउ कर दिया। फिर वो 51 के अंदर जो है HRC एक्ट लेके आए कि हिंदुओं के मंदिर का पैसा जो है वो सरकार जो है ले सकती है, जबकि दूसरे धर्म के लोगों के जो है जो उनके पूजा स्थल थे उनके लिए उन्होंने ये कानून नहीं लगाया। इतने चिढ़ते थे। सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जाने के लिए मना कर दिया। रामलला की जो मूर्ति है वो 22-23 दिसंबर 1949 को निकली थी और हिंदुओं ने वहां पे मूर्ति को रख के अपना जो है पूजा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। नेहरू जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है पंत को फोन किया, जीबी पंत को, कि ये मूर्ति हटवाइए। और उन्होंने पूरा जोर लगाया। ये तो भला हो कि वहां के जो जिला कलेक्टर थे मिस्टर के नायर और जो शहर मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, उन लोगों ने जो है साफ मना कर दिया, नहीं हम ये नहीं हटाएंगे। उसके बाद में 1991 में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इंदिरा गांधी ने कैसे साधुओं को मरवाया, ये नहीं। 1991 में फिर इन्होंने जो है पूजा स्थल कानून बनाया कि 1947 के से पहले जो पूजा स्थल है उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मोदी जी आए 2014 में। आते ही उन्होंने अयोध्या वाले काम को पूर्ण करने के लिए पूरी मेहनत लगाई और आखिर में आज भव्य राम मंदिर जो है बन चुका है। केदारनाथ का पुनरुद्धार करवाया, काशी विश्वनाथ का सौंदर्यीकरण करवाया, मथुरा, वृंदावन, विंध्याचल समेत कई तीर्थ स्थल जो है उनका जो है सौंदर्यीकरण कराया। और बांग्लादेश के अंदर जो जोगेश्वरी काली माता का मंदिर है उसका जो जीर्णोद्धार कराया। अबू धाबी में मंदिर बनाया। वास्तव में मोदी जी बहुत बड़े चोर हैं।
उन्होंने ऐसे काम किए जो इस देश के लिए बहुत जरूरी थे, और उसके कारण से ये जो तुष्टिकरण वाले थे, इनकी नींद की चोरी की, इनका चैन चोर लिया। ये मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया। मोदी जी ने सनातन का जो है धर्म का उद्धार किया, उत्थान किया और संस्कृति की रक्षा की। उसके बाद बात करते हैं जमीन जिहाद। पहले जमीन जिहाद जहां मर्जी है अतिक्रमण करके मजार, दरगाह और जिस पे हाथ रख दो वो वक्फ की जमीन, इस तरह से जो है अतिक्रमण हमारे यहां पे होता रहा था। और आप ये देखिए, मनमोहन सिंह ने उसकी जब सरकार जाने वाली थी, जब आचार संहिता लागू होने वाली थी, उससे जस्ट पहले दिल्ली के 123 जो है मुख्य जो स्थल थे उनको वक्फ बोर्ड में देने का काम किया। मोदी जी आए, मोदी जी ने जितने भी ये थे वक्फ का बिल है वो जो बोर्ड और कानून बना उसमें सुधार करने के लिए कोशिश किया, काम किया और अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कदम उठाने का काम किया ताकि आगे अतिक्रमण नहीं हो, और जहां कर रखे हैं उनको हटवाने का काम किया। यानी जो अतिक्रमण को संरक्षक देते थे, जो कट्टरपंथी वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों को हड़पते थे, उनकी नींद चोर ली। ये बहुत बड़ा चोरी का काम किया। अब बात करते हैं हम आर्थिक। आजादी के बाद हमारे देश में भ्रष्टाचार नेहरू के टाइम में शुरू हो गया था। आपको जीप घोटाले की बात पता है। उसके बाद जो जो सरकारें आती गई, भ्रष्टाचार की संख्या और राशि बढ़ती चली गई। बेशुमार भ्रष्टाचार होते रहे। परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी तरह की पारदर्शिता नहीं थी। फोन पे बैंकों के लोन जो है ना, वो लोगों के लिए, बैंकों को लोन देने के लिए बाध्य किया गया। पेट्रोल बॉन्ड पे लिया गया जो बाद में मोदी सरकार ने भरा, और इतनी बुरी हालत हो गई कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। और उन्होंने जो है अपने इतना षड्यंत्र किया तत्कालीन इनके सरकार के मंत्रियों ने कि जो है देश में असली जो करेंसी से ज्यादा नकली करेंसी आई। और उसका आपको सबको पता है उसका कारण कौन था। मोदी जी ने नोटबंदी की, बहुत जनता ने साथ दिया और जो है बैंकों को दिवालिया होने से बचा लिया। और आज भारत तीसरी महा अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने के जो है उस पे है। यानी जो षड्यंत्र था देश को कंगाल करने का, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का, उन षड्यंत्रकारों की जो है जो षड्यंत्र थे उनकी चोरी कर ली। उनका जो है सारा प्रोग्राम जो है तहस नहस कर दिया। ईडी को, सीबीआई को छूट दे दी, और कई जो है आपको पता होगा भ्रष्टाचारी जेल चले गए और कुछ जमानत में बैठे और अपने आप को बहुत बड़े वो नेता बताते। और आप ये देखिए कि परमिट सिस्टम को सुधार किया, और जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो सब ऑनलाइन किया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जनधन योजना शुरू कराई, उसमें 57.78 करोड़ जो है अकाउंट खुले, उनको आधार से लिंक किया। उसके कारण से देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे वो राशन के नाम पे हो, सिलेंडर के नाम से हो, मदरसों में जो है ना छात्रों के छात्रवृत्ति के नाम से हो, या आपके जो है मनरेगा हो, जितने ये फर्जीवाड़े थे, गैस कनेक्शन हो, ये सारे फर्जीवाड़े गैस कनेक्शन पकड़े गए और इतना बड़ा भ्रष्टाचार को रोकने का काम जो है उन्होंने किया गया।
मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने आज हमारे को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी, और जो देश के भ्रष्टाचारी थे उनकी जो है नींद हराम कर दी। वो करवट बदल रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी चोरी हो गई। स्वच्छता और महिला जो स्वाभिमान, स्वच्छता की बात कभी कोई नहीं करता था। मोदी जी ने लाल किले से जब स्वच्छता की बात की, लोगों ने हंसी। आज बच्चा अपने बुजुर्ग अगर कोई करता तो उसको रोकता है, कहता नहीं नहीं आप ये मत करो, क्योंकि वो मोदी जी को भी देखता है। वो अगर उद्घाटन किया तो कागज अपने जेब में डालेंगे, फेंकेंगे। बच्चे स्कूल छोड़ देती थी, क्यों? क्योंकि वहां पे उनके लिए अलग से शौचालय नहीं था। गांव में महिलाएं बेइज्जत होती थी, शौचालय नहीं थे। मोदी जी ने स्कूलों में शौचालय बनवाने का काम किया और गांवों के अंदर इज्जत घर बनवाने का काम किया। उससे उन मंचलों का, जो बच्चियों को स्कूल के अंदर जब वो बेचारी अपने लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाती थी तो ताड़ते थे, और गांव में महिलाएं जब अपने नित्यक्रम के लिए जाती थी तो उनका पिछवाड़ा देख के कहते थे ये फलां की बहू है। उन मंचलों की जो है चैन छीनने का काम किया और महिलाओं को, बच्चियों को इज्जत देने का काम किया। यानी कि मंचलों की जो है चोरी, जो मंचलापन की चोरी की, और महिलाओं का जो आत्मसम्मान का नुकसान हो रहा था उसकी चोरी करके उनको सम्मान दिलाने का काम किया। डेमोग्राफी, हमारे देश के अंदर आजादी के 10 साल बाद तक जनसंख्या का आदान प्रदान होता रहा, और उसका नतीजा क्या हुआ? 1995 में जो मोहम्मडन की जनसंख्या 9.1% थी कुल जनसंख्या का, वो 2011 में 14.2% हो गई। 2051 से 2011 तक इनकी संख्या 386% बढ़ी। इसी तरह इन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अंग्रेजों के टाइम में चला था, इनर परमिट लागू किया। यानी भारत का कोई भी नागरिक जो है नॉर्थ ईस्ट के अलावा, वो भारत में नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो इनर परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन बर्मा से आने का अधिकार था, तो बर्मा से घुसपैठ होती गई। नागालैंड के जो मशीनरी थे उनसे रिटर्न में समझौता किया कि हिंदू साधु संत वहां पे नहीं जाएंगे, ताकि वहां पे ईसाईकरण होता रहे और डेमोग्राफी में बदलाव होता गया। अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो इनकी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मनमोहन सिंह ने तो अपना टूर ही कैंसिल कर दिया था, इतने डरपोक लोग थे ये। 1971 के अंदर बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से जो शरणार्थी आए थे उनको कोई गिनती नहीं है, उन सबको जो है ना भारत में रहने की स्वतंत्रता दे दी, डेमोग्राफी की ऐसी तैसी करके रख दी। इसके अलावा इन्होंने ये देखिए कि जो घुसपैठी हैं उनको आज भी बांग्लादेश से जो है घुसपैठी आ जाए, म्यांमार से घुसपैठी आ जाए, उन सबको देश में घुसपैठ कराने में, उनको संरक्षण देने में और उनके कागजात बनवाने में ये जो है तथाकथित सेकुलर दल जो हैं ये सारे लगे हुए हैं, या कट्टरपंथी जो मोहम्मडन लीडर हैं, ओवैसी वगैरह जैसे, ये सारे लगे हुए हैं। एक तरफ तो बोलते हैं हिंदुस्तान में मुस्लिमों को डर लगता है, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं इनको यहां पे रख लो। तो मोदी जी ने अभियान चला रखा है, पाकिस्तान के लोग भी भेजे, बांग्लादेश के लोगों को भी जो है अब निकालने का काम हो रहा है। इस कारण से इन लोगों की जो घुसपैठियों को बचा के डेमोग्राफी हमारे देश की बिगाड़ना चाहते थे, उनकी जो है जो षड्यंत्र का बहुत बड़ी चोरी करने का काम मोदी जी ने किया। आप ये देखिए, आजादी के 67 साल, 2014 से पहले 67 साल थे, उस वक्त तक 18,000 ऐसे गांव थे जिनमें बिजली नहीं गिरी थी। मोदी जी ने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया।
औरतें चूल्हे पे रोटियां बनाती थी, उनकी आंखें जलती थी। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी ने उनको मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया। 1 नवंबर 2024 तक 10.33 करोड़ सिलेंडर आवंटित किए जा चुके हैं और उनमें उनको मुफ्त जो है कनेक्शन दिया गया और उनको जो है हर तरह की सुविधा दी गई। औरतों के जो आंखें जलती थी, उनकी आंखों की जलन की चोरी की मोदी जी ने। जिन लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे, 2014 से पहले कुछ मकान बने थे, लेकिन वो किस हालत में थे ये आप सब जानते, बताने की जरूरत नहीं। मोदी जी ने उसके बाद जो है मकान बनाए और आप ये देखिए ग्रामीण के अंदर 4.15 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा, 3 करोड़ बन चुके हैं और शहरी के अंदर जो है 1.64 करोड़ बनाने का लक्ष्य रखा, जिसके अंदर 98 लाख जो है वो पक्के मकान बन चुके हैं। उसके अंदर गैस कनेक्शन है, उनके अंदर टूटी से पानी है, सोलर से लाइट देने का काम किया है। मोदी जी ने जाति धर्म से अलावा सबका समान रूप से देखते हुए उन गरीबों की गरीबी चोरी करने का एक बहुत बड़ा पाप किया है। बहुत बड़ा चोर है मोदी जी। फिर जनधन योजना, कहते थे जो है कांग्रेस के पहले के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब कि लोगों के पास फोन नहीं है, क्या होगा। आप देखिए जनधन योजना शुरू की गई। उस जनधन योजना में जैसे मैंने बताया 57.78 करोड़ खाते जो है अब तक बन चुके हैं और उसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, जो राजीव गांधी कहते थे मैं 100 रुपये भेजता हूं और 15 बचते हैं, तो भाई तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम क्या करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई कहते हुए। लेकिन मोदी जी ने उस 100 रुपये अगर सब्सिडी में डालते हैं जनधन योजना के तहत 100 रुपये ही पहुंचते हैं। जितनी भी सब्सिडी हैं किसानों की हैं, आपके बीमा की है, जो भी सब्सिडी हैं वो सब के सब जो है वो 100% पहुंचती है। दलालों की नींद खराब कर ले, चोरी कर ले। आप देखिए आतंकी और अलगाववादी कार्रवाई, नेहरू जी ने बहुत बड़ा महान काम किया। पीओके तो उनके हाथ में दिया ही, बाकी बचे कश्मीर में 370 लगा दिया, 35 लगा दिया ताकि देश का कोई नागरिक वहां नहीं जा सके, वहां के में भारत का कानून लागू नहीं हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण का लाभ ना मिले और कुछ परिवारों का जो है धन लूटने का काम चालू रहे। 9/11 का अटैक हुआ। ओबामा जी बोलते हैं कि जब उनको कहा कि मिलिट्री तैयार है, लेकिन आपके प्रधानमंत्री से पूछा आपकी मिलिट्री तैयार है, आप क्यों मना कर रहे हो, कहते मेरे देश का वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इतने नीचे गिरे हुए लोग थे। 2014 के बाद माकूल जवाब दिया, पत्थरबाज गायब हो गए कश्मीर से। सेना जिन पे रोज जो है ये अर्बन नक्सली और ये तथाकथित बुद्धिजीवी और सेकुलर दल के लोग, उनका मानवाधिकार देखते थे, आतंकवादियों का, सेना का नहीं, उन सब की जो है बोलती बंद कर दी और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। कटोरा लेके जगह जगह भीख मांगता फिर रहा। पीएफआई देश में 1947 तक गजवाए हिंद की प्लानिंग में थी, उसको जो है षड्यंत्र को पकड़ा और उस पर बैन लगाया। यानी जो देश विरोधी ये आतंकवादी, अलगाववादी और आस्तीन के सांप थे, इन सब के षड्यंत्र की चोरी कर ली, इनकी रातों की नींद चोरी कर ली मोदी जी ने। बहुत बड़े चोर मोदी जी।
आप ऐसी चोरी करते रहे। वीआईपी कल्चर को खत्म किया। लाल बत्तियां बहुत जहां पे जरूरी है सिर्फ वहां रहती हैं, लाल बत्तियां नहीं रखती। जे वो कहावत है ना, जो गुड़ खुद छोड़ देगा वही अगर सलाह देगा गुड़ मत खाओ, तभी काम करता है। मोदी जी खुद एक साधारण इंसान की तरह रहते हैं। इनसे पहले जब विदेशी टूर पे प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जाते थे तो पत्रकारों का दल जाता था उनके साथ, और क्या क्या नहीं होता था। अयासी गाड़ी, वो हवाई जहाज चलती तो बोतलें खुल जाती थी। मोदी जी जाते, ये सब नहीं चलता। और वो और उनकी टीम अपने उससे खर्चे से जाती है, अपना जो टीडीए मिलता है उसके हिसाब से उनकी टीम जो है वो खाना खाती है, और उनका कुछ नहीं होता। और इससे बड़ा क्या होगा कि कभी भी इनके पीएम आवास पे आपने परिवार को देखा? किसी परिवार वाले को इन्होंने अनुचित लाभ दिया? और सबसे बड़ी बात, इनकी माता का स्वर्गवास हुआ। इन्होंने सबको कह दिया कोई नहीं आएगा, और एक साधारण आदमी की तरह से कांधे पे अपनी मां की अर्थी लेके गए थे। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? तो ये जो वीवीआईपी कल्चर में रहने वाले अपने आप को राजा समझते हैं, उनके जो है अंदर का चैन छीनने का काम किया, चोरी करने का काम किया। सेना को मजबूत किया। सेना को पहले गोली चलाने से पहले दिल्ली से पूछना पड़ता था बॉर्डर पे कितने सैनिक मर जाते थे। मोदी जी ने वो नहीं किया, झूठ। कोई एक मारे आप चार मारो। किसी तरह का जो है सेना को बंदिश में रखने का काम नहीं किया। हथियार खूब दिए उनको, सेना को मजबूत किया। बुलेट प्रूफ जो है जैकेट दी, शूज दिए, अच्छी यूनिफॉर्म दी और सुविधाएं दी। सियाचिन जैसी जगह पे भी ताजा खाना वहां पे पहुंचने का काम होता है, जहां पहले कोई पूछने वाला नहीं था। और ये बंदा हर दिवाली वगैरह में सेना के बीच में रह के हौसला बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए ये जो षड्यंत्रकारी हैं उनकी नींद हराम करी और सेना की परेशानी की बहुत बड़ी चोरी करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। हथियार, हमारा देश पहले बहुत बड़ा आयातक ही था। मोदी जी ने मेक इन इंडिया के तहत बहुत हथियार बनाए, जरूरत के हथियार बाहर से भी लिए। सेना को मजबूत करने के लिए हथियार लेने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेक इन इंडिया में अपने हथियार बनाए। आज हमारा देश आयातक ही नहीं है, हमारा देश निर्यातक भी है। अभी पिछली तिमाही 25-26 के अंदर हमारे 38,424 करोड़ के जो है हथियार निर्यात किए गए कुल 80 देशों में, जो पिछले वित्त वर्ष से जो है 62.66% अधिक है। इसी तरह से आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी हंसी आती है। एक समय था जब हमारे देश की विदेश नीति जो है विदेशी देशों से संचालित होती थी। आज भी जो वो लोग हैं, आज भी उनका एजेंडा विदेशी जो है देशों से, ताकतों से चलता है। डीप स्टेट या विदेशी जो दुश्मन देश हैं या तथाकथित मित्र देश है। लेकिन मोदी जी ने, मुझे हंसी आती है, मोदी जी ने न केवल आपके पाकिस्तान चीन का चैन छीना, ट्रंप तक को हिलाने का काम किया। इन सब की नींद की चोरी करने का काम मोदी जी ने किया। एक राजनीतिक वीडियो बड़ा तो हो रहा है, और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। एक राजनीतिक वेद ने यह कहा कि आयुर्वेद में और मेडिकल साइंस में शहद को अमृत माना गया, लेकिन कुत्ता अगर उसको खा ले तो वो मर जाता। इसी तरह से देसी घी जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन मक्खी उस पर बैठ के चाट ले तो तड़फ तड़फ के मर जाएगी। मिश्री बहुत श्रेष्ठ औषधि है, लेकिन गधा खा ले तो मर जाएगा।
नीम, नीम की निमोली बहुत औषधि पदार्थ है, लेकिन कौवा जो नीम पे रहता है अगर वो खा ले तो मर जाएगा। तो मोदी जी जो हैं वो वही गुणकारी औषधि हैं जिसको अगर कुत्ते यानी कि आतंकवादी और उपरवादी खा लें, मक्खियां यानी भ्रष्टाचारी और देशद्रोही, गधे यानी वामपंथी सोच वाले और देश विरोधी राजनीतिक दल, और कौवा यानी स्वार्थी कपटी मीडिया और ये तथाकथित बॉलीवुड वाले भांड, इन सब के लिए मोदी जी विष है। अंत में ये कहना चाहूंगा, मोदी जी बहुत बड़े चोर हैं। मोदी जी ने देश के खिलाफ काम करने वालों की जच के चोरी की है और देश के परेशानी की, देश की जनता की, हमारी सेना की, 140 करोड़ भारतवासियों की परेशानियों को चोरी करने का काम किया। उस महान चोर को मेरा प्रणाम। साथियों, विचार अच्छे लगे तो पसंद कीजिएगा। बहुत बड़ा हो गया मेरा वीडियो। जय हिंद।